जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद राय दे दी। भुट्टो रेफरेंस की समाअत के बाद अदालती राय में कहा गया कि फैसला नजरसानी मुस्तरद होने के बाद हतमी है। अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसला कलअदम करार नहीं दे सकती। आइन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। इस इख्तियार समाअत में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। अदालत फेयर ट्रायल न होने के हवाले से बड़ी आइनी और कानूनी खामियों की तफसीली वजूहात में निशानदही करेगी। खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई आजिजी से माजी के गलत इकदामात और गलतियों का सामना करना चाहिए। अदालत ने करार दिया कि हमारे सामने ये सवाल था कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक मिला, क्या फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए। रेफरेंस से आमरीत में भुट्टो की सजाए मौत के ट्रायल को जांचने का मौका मिला। इस्लामी तनाजुर में भुट्टो ट्रायल का जायजा लेने के सवाल पर मुआवनत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तारीख में ऐसे मुतादिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। माजी की गलतियों के अजाले के बगैर दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आइनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। 40 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालत पर इस दाग की वजह से अवाम समझते थे इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत ने कहा, माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। फैसले के बाद उम्मीद है निज़ाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। तफसीली फैसले और वकला से बात करके तफसीली बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो राय सुनते ही आपदीदा जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करते रहे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नए अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने हुक्म दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली नई खवातीन और अकलियती अरकान से आज तक हलफ ना लें। अदालती हुक्म में सवाल किया गया कि क्या इस अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है। क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। हमारी 180 सीटें खा गए। इलेक्शन में 40% टर्नआउट रहा। धांधली ज़दा फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक टर्नआउट 99% है, जो कि नामुमकिन है। धांधली का जो तरीका अपनाया गया पहली बार हुआ। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, खवातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। बानी PTI से मुशावरत कर ली है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपोजिशन को वार्निंग। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन इंतखाबात में शिकस्त के बाद हालत गम में है। उनकी तनकीद बराए तनकीद से घबराने वाली नहीं। अपोजिशन ने जो करना है कर ले, लेकिन एहतजाज के नाम पर अवाम को तंग किया या अपनी शिकस्त खुर्दा जहनियत को मुसल्लत करने की कोशिश की तो उन पर रहम नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। बारिशों से मुतासर अफराद के लिए इमदाद का ऐलान। कहा, सैलाब मुतासरीन इस वक्त दुख की घड़ी में हैं। हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। मुकम्मल तबाह घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ी कस 20 लाख रुपए। ज़ख्मी अफराद के इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के निर्गे में आ चुका। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। तैयारी ना की तो आइंदा नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। NDMA और PDMA को मिलकर तैयारी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और ऑपरेशनल अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सिपा सालार ने
दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफ किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने FBR की ऑटोमेशन के निज़ाम की मुजव्वज़ा रोड मैप की उसूली मंजूरी दी। वज़ारत कानून को टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू से मुताल्लिक अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए सिफारिशात पेश करने की हिदायत की। कहा कि मराद पर मबनी टैक्स निज़ाम लाना चाहते हैं। टैक्स का बोझ कम करने की पूरी ख्वाहिश है। अवाम की तरक्की और समाजी खिदमत में कारोबारी बरादरी को भी अपना किरदार अदा करना होगा। JUI का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाजी तहरीक का आगाज सिंध से होगा। कारकुन बलोचिस्तान KP पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। उधर लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजल रहमान बोले, 2018 में धांधली हुई तो 8 फरवरी को भी धांधली की गई। तहरीक इंसाफ के साथ सख्त जंग लड़ी। इंतहाई तलखियों के बावजूद वो लोग हमारे पास आए, हमने वेलकम किया। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। अगर आइन नहीं है तो कोई सूबा मुल्क के साथ कमिटमेंट नहीं करेगा। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हम धांधली का इलेक्शन नहीं मानते। सोचना होगा जमहूरियत आज क्यों कमजोर हो गई है। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का महकमा मिला। सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन को ज़राअत, मोहम्मद काजिम पीरजादा को आपाशी, राना सिकंदर हयात को स्कूल्स एजुकेशन एंड लिटरेसी, ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी हेल्थ, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का कलमदान दिया गया। ज़ीशान रफ़ीक बल्दियात, बिलाल अकबर खान ट्रांसपोर्ट, सुहेब अहमद मलिक सिविल एंड वर्क्स, उस्मा बुखारी इत्तलात की वज़ीर, बिलाल यासीन को महकमा खुराक, रामेश सिंह अरोड़ा को अक़लियती उमूर, खलील ताहिर को महकमा इंसानी हुकूमत, फैसल अयूब को वजारत खेल, शाफे हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शेर अली गुरजानी को मादनियात, सुहेल शौकत भट्ट को महकमा सोशल वेलफेयर, मुज्तबा शुजाउर रहमान को खजाना का कलमदान दिया गया। पंजाब काबीना का पहला इजलास आज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज सदारत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने 9 मुंतखब वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर, अरकान सूबाई असम्बली, सिविल और फौजी ऑफिसर्स की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद काबीना का हिस्सा। मीना खान, फजल शकूर, जाहिर शाहतूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, आफ्ताब आलम आफरीदी, खलीकुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह और फैसल खान तरकई भी वजीर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 4 मुआवनीन खुसूसी शामिल। एलामिया के मुताबिक खालिद लतीफ़, अब्दुल करीम, लियाकत अली खान और अमजद अली को मुआवने खुसूसी मुकर्रर किया गया। मुआवनीन की तकर्री के बाद काबीना मेंबर्स की तादाद 24 हो गई। 15 वज़रा और 5 मुशीर शामिल। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुशावरत फाइनल मरहले में दाखिल। सेनेटर इसहाक डार को वजारत खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। बैंकर औरंगजेब खान को मुशीर खजाना लगाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा के लिए अहम उम्मीदवार। अता तारड़ को वजीर इतलात, राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाने पर गौर। आजम नज़ीर तारड़, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, नसीर सिद्धू भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। अमीनुल हक, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन को भी वजीर बनाने का इम्कान। राना मशहूद, आबिद शेर अली, फवाद हसन फवाद और आहा चीमा को भी मुआवने खुसूसी और मुशीर लगाने पर गौर। खुरम दस्तगीर, तलाल चौधरी, मुसद्दिक मलिक, इरफान सदीकी, अमीर मुकाम, अनुश रहमान, नौशीन इफ्तिखार, हनीफ अब्बासी, रियाज पीरजादा के नामों पर मुशावरत। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताखीर ने इलेक्शन साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और 47 के तजाद ने भी खदशात को बढ़ाया। 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी शेड्यूल में ताखीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी का फुकदान रहा।
फिलडाट ने आम इंतखाबात के बारे में अपना जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा कि फ़ोन और इंटरनेट बंदिश से EMS सिस्टम मुतासर हुआ, आवाम के लिए इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट 25 दिन तक बड़ा तनाज़ा बनी रही। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज की तफसीलात आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, सूबाई सदूर सूबों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज जमा कराए जाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को हुए। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। जाली इलेक्शन में करप्ट लोगों को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। जमात इस्लामी को इलेक्शन में हराया गया, हमने हौसला नहीं हारा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है काश्तकारों को बिलासूद कर्जे, कारपोरेट सेक्टर, बैरूनी कंपनीज की बजाय मुल्क की जमीनें किसानों को दी जाएं। जाली खाद, बीज और अद्वियात बेचने वालों को पकड़कर सजाएं दी जाए। बिजली की कीमत में 50% कमी की जाए। किसान मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी के झंडे तले जमा हो जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। चीन के सफ़ीर और आला हुकाम भी शरीक हुए। सिपा सलार को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के हवाले से मुफस्सल ब्रीफिंग, असलहे और दीगर हथियारों को अंदरूने मुल्क तैयार करने के हवाले से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स के मैन्युफैक्चरिंग शोबों का दौरा। अहम संग मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़म को सराहा। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। हैदर टैंक मैदान जंग में बेहतरीन नकलो हरकत के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ की भी शानदार खूबियाँ रखता है। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में आखिरकार पहली फतह का मजा चख ही लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कलंदर्स 17 रन से फाते। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। वेंडर डोसन 44 गेंदों पर 64 रन बनाकर नुमायां। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 145 रन पर पवेलियन लौट गई। कोई भी बल्लेबाज 50 ना बना सका। आजम खान और फ़हीम अशरफ ने कुछ देर मुज़ाहमत की लेकिन टीम को फतह ना दिला सके। इससे पहले कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हराया। कराची किंग्स ने 119 रन का हदफ 16वें ओवर में बआसानी पूरा किया। टिम साइफर्ट 49 रन बनाकर नुमाया। जीत के बाद कराची किंग्स के प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के इम्कानात रोशन हुए।